हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाना मॉडर्न क्लासेस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लता मंगेशकर जी से। आज ये यह वैसी गायक हैं जो हमारे बीच अब नहीं रही हैं। आज उन्हीं की हम लोग जन्म तिथियाँ उनके बारे में बताएंगे, उनको कौन कौन सा अवार्ड उनको मिला था। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे बीच में नहीं है। 92 साल की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। आइए देखते हैं आज लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर, इनका जन्म 28 सितंबर 1929 ईस्वी को इंदौर में हुआ था। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 ईस्वी को इंदौर में हुआ था। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। स्वर कोकिला अर्थात इनकी इतनी आवाजें मधुर थी, इन्हें स्वर कोकिला को उपाधि दिया गया था। इनका जो निधन हुआ है 6 फरवरी 2022 ईस्वी को, जो बहुत अब तत्काल की समय की घटना है। 6 फरवरी 2022 ईस्वी में की घटना हो चुकी थी। उसके बाद इनके बहुत इतने मधुर आवाज हो जाने के कारण इनको कितने बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। फिल्म फेयर अवार्ड 1958 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 1993 ईस्वी में और 1994 ईस्वी में इनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर जी को महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें से पहला उनको पुरस्कार पद्म भूषण पुरस्कार मिला था 1969 ईस्वी में। दूसरा उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था 1989 ईस्वी को। तीसरा उनको पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार 1999 ईस्वी में मिला था। और भारत रत्न, यह जो रत्न जो भारत का सबसे सर्वोच्च और सम्मानित पुरस्कार जो भारत रत्न है, यह 2001 ईस्वी में मिला था, क्योंकि भारत रत्न का स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। और यह पहली ऐसी गायिका है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 ईस्वी में, जब यह 1974 ईस्वी में एक सॉन्ग गाई थी। विश्व में सबसे अधिक गीत गाने का जो अवार्ड मिला था, गिनीज बुक अवार्ड लता मंगेशकर को ही मिला था। यह अवार्ड 1974 ईस्वी में लता मंगेशकर को मिला था। इस अवार्ड का नाम है गिनीज बुक अवार्ड, जो लता मंगेशकर को बहुत ज्यादा गाने पर उनको मिला था। जब लता मंगेशकर 13 साल की थी, उसी अवस्था से ही अपनी बड़ी बहन के साथ उन्होंने सॉन्ग को गाना चालू किया, उनके साथ रहना चालू किया और गीत के गाते गाते माध्यम से आज वह बहुत मंजिल तक पहुंच गई। 13 साल की छोटी उम्र से लेकर अब तक, जब तक वह जिंदा 22 फरवरी से कुछ दिन पहले तक उन्होंने भी सॉन्ग गाया था 36 भाषाओं में इन्होंने 30,000 से भी अधिक गाना गाया है और उन्होंने अपनी फिल्म में अपनी आवाजें दी हैं। हम गर्व है कि हम उस देश के निवासी हैं। हमें गर्व होता है कि हमारे देश की वह पुत्री थी जिन्होंने हमें कितने अनेकों प्रकार 36 भाषाओं में इन्होंने गाने को रखा, फिल्मों में अपना आवाज दिया। ऐसे वीर स्त्री को, ऐसे वीर महापुरुष को हम सब नमन करते हैं और यादगार करते हैं। और हम लोग इसी तरह सोचेंगे कि हमारे देश में एक से एक ऐसे अभी कलाकार उपस्थित हों जो लता मंगेशकर की तरह तो हो नहीं सकता, परंतु हम तो चाहेंगे कि इनकी आवाज़ें उसी तरह कोई गाने वाला मिल जाए, ताकि हमारे जो राज्य, हमारे देश का नाम ऊंचा हो, हमारे देश का नाम आगे बढ़े, सम्मानित में हम लोग आगे बढ़े, ताकि हम लोग धर्म प्रधान देश हैं, धर्म गुरु देश हैं, ताकि हमारे देश का नाम हो। और ऐसे महान व्यक्ति को हमारा सत नमन है जिन्होंने हमें हमारे देश में, भारत देश में जन्म लिए और भारत देश का नाम रोशन किए। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। कहाँ कमी है कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि हमारे बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, कहीं कमेंट में अगर कहीं भी त्रुटियां हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।